नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर स्वामित्व योजना की शुरुआत करते हुए 4 लाख से ज्यादा लोगों के बीच उनकी संपत्ति के ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किए। पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा गांव ने ही किया है और इसीलिए देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांव को रखकर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी होती है उसका पूरा पालन गांव में हो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का सुरक्षा कवच है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी भूमिका निभाई। इस साल भी हमारे सामने एक चुनौती गांव तक संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है। जिले के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 मरीजों की मौत हो गई। जयपुर गोल्डन अस्पताल के एमडी ने दावा किया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी की वजह से करीब 25 बेहद गंभीर मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और तत्काल सप्लाई के लिए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने कहा कि ये दूसरी लहर नहीं है बल्कि सुनामी है और अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में ये पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की जरूरत है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट किया कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन ऑक्सीजन पर केंद्र ध्यान दें। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 2,620 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 2,20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में 64,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे। 24 घंटे में करीब 12,000 नए बीमारों की पुष्टि हुई है। 60 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब है। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इससे पहले अनिल विज पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी किया गया था। इसके बाद अनिल विज कोरोना की चपेट में आ गए थे। अब डॉक्टरों की सलाह पर अनिल विज ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। डॉक्टरों की टीम ने अनिल विज के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद कोवैक्सीन की पहली डोज दी। अनिल विज ने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आकर के वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर अनिल विज ने ध्यान न देने की अपील की। वहीं वैक्सीन को सुरक्षित बताया। हरियाणा में अब शाम के वक्त शादी या बाकी कार्यक्रम करने के लिए लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे का वक्त होगा। 6 बजे के बाद कार्यक्रम करने पर एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। यह कार्यक्रम भी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले निपटाने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल देश की किसी भी व्यवस्था को नहीं मानते और सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं। गोपनीय बैठक में ऐसा करके केजरीवाल ने बड़ी हिम्मत की। बढ़ते कोरोना केस पर विज ने कहा कि जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही हरियाणा में व्यवस्थाएं बढ़ा रखी हैं। हरियाणा में पर्याप्त संसाधन है। अगर कहीं समस्या आ रही है तो वो निजी अस्पतालों में आ रही है। कोविड के मामलों को लेकर सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिन पर अब लोग फोन ना उठाए जाने की शिकायत भी कर रहे हैं। विज ने कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे। सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शहर के सामाजिक संस्थानों के सहयोग से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से फ्री फ्लू ओपीडी कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में निःशुल्क लोगों की जांच कर उन्हें फ्री दवाई बांटी गई। कैंप में नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण और शहर के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। सिरसा आईएमए प्रधान ने कहा है कि कैंप में आए लोगों को कोरोना के नियमों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। ओपीडी चेक करने के बाद मरीजों को निःशुल्क दवाई दी जाएगी। फरीदाबाद में शाम को बाजार बंद होने की वजह से लोग अब सुबह के वक्त बाजार में खरीदारी के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि शाम के वक्त मार्केट बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। या तो सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दें या फिर पहले की तरह और इवन की तरह शाम के वक्त मार्केट खोलने की अनुमति दें। सुबह मार्केट खुलने पर दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में भीड़ कम नहीं हो रही है, पर दुकानदार अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रख रहे हैं। दुकानों पर आने वाले कस्टमर से नियमों का पालन करवाया जा रहा है।
भिवानी में सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। इसके बाद बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान प्रिंट रेट से कहीं ज्यादा दामों पर बिक रहे हैं। प्रशासन ने कालाबाजारी और प्रिंट रेट से ज्यादा दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन किया है। एसडीएम ने बताया कि कोई दुकानदार सामान की निर्धारित कीमत से ज्यादा रेट लेता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर दिखने लगा है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में भारी कमी आई है। 40% से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही में कम हुई है। डर, सावधानी और जागरूकता का असर दिख रहा है। बेहद जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं। मार्केट में भी भीड़ कम देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में बेड की किल्लत से जल्द निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को आदेश जारी किए हैं कि 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। आईसीयू में भी 75% बेड रिजर्व रहेंगे। शहर के बेड की संख्या को बढ़ाने पर काम चल रहा है। गुरुग्राम में हर रोज तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सांगवान चौक के पास निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच के लिए किए जाने की शिकायत मिली। शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। मौके से 5 कोविड सैंपल बरामद किए गए। विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्पलेट बंटवा करके 1150 रुपए में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल करवाने का दावा किया। आरटीपीसीआर सैंपल के निजी लैब पर 499 रुपए सरकारी लगे। कोरोना काल में महंगाई ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। दोगुने दामों पर फल सब्जियां बेची जा रही हैं। फलों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर ग्राहकों ने कहा है कि उन्हें 2 से 3 गुना दाम अदा कर मजबूरन फल खरीदने पड़ रहे हैं। मंडी के आड़तियों ने मांग ज्यादा होने की बात कही। कोरोना काल में लचरौती स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा। सोनीपत के सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करने की तस्वीरें सामने आई हैं। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों को घर भेजा जा रहा है। सिविल अस्पताल में ये पोस्टर लगाए गए हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जब वैक्सीन के इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सीएमओ अंबाला को इसके बारे में जानकारी दे दी। गोहाना उपमंडल क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वायरस फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 के मार्केट में 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मार्केट कमेटी प्रधान के मुताबिक बाजारों में केवल जरूरी सुविधाएं मुहैया होंगी। दरअसल सरकार ने 6 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। मार्केट और सेक्रेटरी ने भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए खुद पहल करते हुए 30 अप्रैल तक पूरी तरह से मार्केट को बंद रखने का फैसला किया है। सभी दुकानदारों से विचार विमर्श करके यह फैसला किया गया। फरीदाबाद में भी कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही नजर आ रही है। पुलिस ने लगातार लापरवाह लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। शहर में बिना मास्क घूमने वालों के जगह जगह पर चालान काटे जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के मुताबिक हर रोज 25 से 30 चालान मास्क को लेकर काटे जा रहे हैं। साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है। लोगों में काफी हद तक सुधार भी देखने को मिल रहा है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने पुलिस लाइन में कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने तमाम कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। साथ ही कहा कि महामारी के संकट में ये लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम में 3,553 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई है। जहां पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है वहीं लोगों की लापरवाही भी थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुग्राम सदर बाजार में निगम अधिकारी जितेंद्र कुमार ने जायजा लिया। दुकानदारों से अपील की कि कोई मास्क ना लगाकर खरीदारी करने आता है तो उसे राशन या बाकी सामान नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के पाए गए तो दोनों के चालान काटे जाएंगे। अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर भिवानी के एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। शादी समारोह में जुटने वाली भीड़ पर लगाम कसने के लिए रिजॉर्ट पर लगाम कसना शुरू हो गया है। साथ ही लोगों से भी बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन 200 के पार जा रहा है। ऐसे में एसडीएम ने नामी रिजॉर्ट में छापेमारी शुरू कर दी। एसडीएम ने नियमों का उल्लंघन करने को लेकर रिजॉर्ट मालिक को नोटिस थमाया है।
फरीदाबाद एनआईटी के वेदांता अस्पताल में खांसी जुकाम और माइनर बुखार की मरीज महिला की रिपोर्ट में धांधली का मामला सामने आया। महिला मरीज को कोरोना मरीज बताकर उसे भर्ती किया गया और परिजनों को 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी। महिला मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर दबाव बनाया, तब जाकर के फर्जी रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें मिली खामियों से परिजनों को शक हुआ तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामले में जांच का भरोसा दिया। मेवात में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिवियर इंजेक्शन उपलब्ध हैं। जिले में ना ऑक्सीजन की कमी और ना ही वेंटिलेटर और बेड की। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने ये जानकारी दी। रतिया के मॉडल टाउन इलाके में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने पर मॉडल टाउन वासियों में भारी रोष देखने को मिला। लोगों में हुड्डा विभाग और नगरपालिका पर अनदेखी के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में फैला हुआ है। प्रशासन से बार बार समस्या दूर करने की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे एसडीएम कार्यालय के आगे धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। महम ब्लॉक में स्वामित्व स्कीम के तहत लालडोरे के अंदर आने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद अदा किया है। महम पंचायत सचिव ने 8 गांव के ग्रामीणों को उनकी जमीनों की रजिस्ट्री बांटी। सचिव ने बताया कि आने वाले वक्त तक पूरे ब्लॉक के अंदर लालडोरे की जमीन के मालिकों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। फतेहाबाद के अनाज मंडी में इनेलो नेताओं ने दौरा कर किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान आढ़तियों ने लदान के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इनेलो जिलाध्यक्ष ने कहा है कि तीनों मंडियों का दौरा करके रिपोर्ट इनेलो के नेता अभय चौटाला को दी जाएगी। अनाज मंडी के हालात बदतर हो चुके हैं। शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अनाज मंडी प्रधान ने कहा है कि सरकार ने 24 घंटे में किसानों को पेमेंट देने का वादा किया था, लेकिन किसान परेशान होकर के खरीद एजेंसियों और आढ़तियों के चक्कर काट रहे हैं। हरियाणा की सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस महामारी से पीड़ित प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए जहां सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, वहीं वर्तमान में स्वस्थ लोगों को इससे बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, कम्युनिटी और एफएम रेडियो, सोशल मीडिया के अलावा होर्डिंग और पोस्टर्स के माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कोरोना को देखते हुए आंदोलन रद्द किए जाने की अपील पर किसान नेता टिकैत ने कहा कि कोरोना और आंदोलन दोनों अलग अलग हैं। अब फैसला मुख्यमंत्री को नहीं, केंद्र सरकार को लेना है। सिरसा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून रद्द होने और एमएसपी कानून बनाने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। गर्मी और बरसात के मौसम को देखते हुए अब पक्का मोर्चा बनाएंगे। टिकैत ने कहा कि जहां भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर शेड लगा करके या टीन की छत लगाकर निर्माण किया जाएगा। सभी धरना स्थलों पर संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक वे 16 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। देश के हालात खराब हैं। देश को सरकारें अडानी अंबानी को सौंप रही है और ऐसे में देश और युवाओं को बचाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में बरसात होने से अनाज मंडी में गेहूं भीग गया। किसानों ने कहा कि शाहबाद में बरसात होने से किसानों और आढ़तियों का काफी नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि तिरपालों की कमी से गेहूं खराब हुआ है। साथ ही किसानों ने कहा कि मंडियों से गेहूं का उठान करवाया जाए। तेज हवाओं के बाद आई बरसात से रादौर अनाज मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। पिछले कई दिनों से उठान की धीमी गति के चलते मंडी में खरीद एजेंसी हटेड की वजह से लाखों क्विंटल गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े रहे। गेहूं के बैग को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल का भी प्रशासन की ओर से प्रबंध नहीं किया गया था, जिससे ठेकेदार और खरीद एजेंसियों की लापरवाही की वजह से बरसात में गेहूं भीग गया और इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। किसानों ने बताया कि उठान की धीमी गति की वजह से मंडी में इस वक्त लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। उन्होंने कहा कि आढ़ती जितनी व्यवस्था कर सकते थे की, लेकिन मंडी में भारी संख्या में पड़े गेहूं की वजह से अव्यवस्थाएं चली है।
पंचकुला के सेक्टर 5 में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 1,15,00,000 रुपए से ज्यादा की 5 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें बसाती, पानी के ड्रेन, सार्वजनिक शौचालय समेत तमाम कार्य शामिल हैं। मंडी डबवाली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाया, लाखों रुपए चुरा करके रफ्तू चक्कर हो गए। चोर डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांद करके अंदर घुसे और तिजोरी का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए ले गए। चोरी के वक्त ना तो डाकघर में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और ना ही डाकघर में सीसीटीवी कैमरे थे। डाकघर के अधिकारी ने पुलिस को चोरी की सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यमुनानगर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहां पर सरकारी अधिकारियों की रेकी करने की खबर सामने आई है। ये खुलासा व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद हुआ। व्हाट्सएप में बताया गया है कि खनन और आरटीओ विभाग की गाड़ियां कब कहां पर होती हैं। बाकायदा इसके लिए कोडवर्ड का भी इस्तेमाल होता है। गुमथला और खिजराबाद इलाके में माइनिंग होती है, और लेकिन यहां से जब अवैध रूप से माइनिंग वाली गाड़ियों को निकालना होता है तो अधिकारियों की रैकी शुरू होती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए डीएसपी की निगरानी में एसआईटी का गठन किया गया है। कैथल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों से 20 बाइक बरामद की। बताया जा रहा है कि गिरोह का पूरा नेटवर्क बाप बेटे ने मिलकर बनाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मामले में अभी 3 लोग फरार हैं। दोनों बाप बेटे गैंग के साथ मिलकर बड़े शातिर तरीके से बाइक चोरी करते थे, इसके बाद कबाड़ी को बेच देते थे। जींद में जहरीली लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत खराब है। ऐसे लोगों को हिसार और जींद में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक पड़ाना गांव के रोहताश के घर में जो छाछ बनी थी उसका परिवार ने इस्तेमाल किया। पड़ोसियों ने भी रूटीन के तहत छाछ का इस्तेमाल किया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि छाछ में छिपकली गिर गई थी। सिरसा पुलिस ने 3 नशा तस्करों से 900 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के मुताबिक तस्कर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों तस्करों को हिसार रोड पर दिल्ली बुलिया के पास से गिरफ्तार किया। 2 तस्करों पर पहले से मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज है। गुरुग्राम के हयातपुर से बीमार व्यक्ति को लाने के लिए किराए पर ले जाई एसेंट कार लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 खिलौना पिस्टल बरामद की। सीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो वारदात 6 अप्रैल को अंजाम दी गई थी। एक युवक कैब लेकर सवारियों के इंतजार में हयातपुर मोड़ पर खड़ा हुआ था। इंद्री में ड्यूटी मजिस्ट्रेट, खंड विकास और पंचायत अधिकारी अंग्रेज सिंह मौर और थाना प्रभारी सतपाल ने अपने साथियों के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया। बाजार में घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। रोहतक में भी सरकारी आदेशों के मुताबिक शाम को 6 बजे के बाद बाजार बंद करवा दिए गए हैं। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशों के मुताबिक 6 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए फ्लैग मार्च निकालेगा। उसी के मद्देनजर थाना प्रभारियों ने अपने इलाकों में फ्लैग मार्च निकाले। साथ ही सभी बाजार भी पूरी तरीके से बंद करवाए गए। फतेहाबाद में सरकार के निर्देशों के बाद शाम को 6 बजे शहर के बाजारों को बंद करवा दिया गया। शाम को 6 बजे के बाद पुलिस कर्मचारी बाजारों में निकले और दुकानों को बंद करवाया। हालांकि जिला प्रशासन ने किराए की दुकानों को खुला रखने की बात कही थी, लेकिन फतेहाबाद पुलिस ने शहर में किराने की दुकानें भी नहीं खुलने दी। फतेहाबाद के डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की जारी एसओपी के आधार पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम बाजारों में गश्त कर रखी है और बिना वजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। करनाल के रामनगर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक को अचानक दर्जन भर बदमाशों ने घेर लिया और मारपीट की। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में 4 से 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भवानी खड़ा क्षेत्र के सुमरा गांव खेड़ा गांव के खेतों से होकर निकल रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने के चलते फसल में आग लग गई। हादसे में करीब 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसानों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग को बिजली की लाइन को लेकर शिकायत की गई, लेकिन विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की।
फतेहाबाद में एक महिला ने अपने 1 दिन की नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची का शरीर काफी ठंडा हो चुका था, इसके चलते गंभीर हालत बनी हुई है। फतेहाबाद से बच्ची को हिसार रेफर किया गया। पुलिस बच्ची की मां के बारे में पड़ताल करने में जुटी है।